गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ हार्ड वर्कर्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस हमारा एक चैप्टर है जो जनरली बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती रहती है। आज हम टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, एक अलग तरीके से समझ में आएगा और आप कर पाओगे उसके बाद। देखिए, टेंस पे हम चर्चा करते हैं। टेंस है क्या? टेंस हमारा एक वर्ब होता है। क्या है? वर्ब। टेंस की जनरली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि टेंस इज अ वर्ड दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन and state of an action। अभी हम देखते हैं कि टेंस है क्या। टेंस एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी एक्शन के टाइम को और स्टेट को कंफर्म करता है, उसको बताता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारे किसी भी सेंटेंस में किसी भी कार्य के होने का टाइम और उसकी स्थिति बताता है? वो हमारा सिर्फ वर्ब होता है। जब हम टेंस पढ़ते हैं, इट मीन्स हम वर्ब पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से देखिए, इस डेफिनेशन में हमारे दो शब्द निकल के आते हैं, टाइम और स्टेट। जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और स्टेट की बात करते हैं तो उस टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, अभी हम देखते हैं कि टाइम और टेंस मीन्स वर्ब। तो टेंस पढ़ने से पहले हम वर्ब पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि वर्ब अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप टेंस को अच्छे से कर पाओगे। तो वर्ब क्या है? जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम वर्ब्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो है ये ऑक्सिलरी है, ये हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और ये है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या है? हमारी सिर्फ 3 वर्ब आती हैं, बी, डू और हैव। अभी आपने जनरली अभी तक देखा होगा वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। वर्ब की हमने 3 फॉर्म पढ़ी हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इन्हीं 3 वर्ब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बी, डू और जो हैव हैं, इन तीनों की ही हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म पढ़ रखी हैं। लेकिन आज हम आपको इनकी 5 फॉर्म बताएंगे। तो 5 फॉर्म, इन्हीं सिर्फ 3 वर्ब से आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म में आती हैं हमारी ये बी, डू और हैव। बी की फर्स्ट में हमारी एम और आर भी आती हैं। क्या? एम और आर। अभी इसकी सेकंड फॉर्म में आती है हमारी वॉज और वर। ठीक है, ऐसे ही डू की सेकंड फॉर्म आती है डिड। हैव की सेकंड फॉर्म आती है हैड। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में आती है हमारी बीन। ऐसे ही डू की थर्ड आती है डन, और हैव की थर्ड अगेन हैड। नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म चाहे किसी भी वर्ब की हो, आईएनजी लगाने से बन जाती है। V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट इज़ कॉल्ड फोर्थ फॉर्म। जैसे बीइंग, डू मीन्स डूइंग, हैव मीन्स हैविंग। ये हमारी फोर्थ फॉर्म है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म, जो हमारी किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हमारा एस या ईएस जोड़ने से बन जाती है। जैसे बी है जो हमारी, इसका जो हम देखते हैं इज़, एम, आर, तो इज़ में हमारा
एस लगा हुआ है, तो इज़ हमारी क्या है इसकी फिफ्थ फॉर्म, डू की डज, हैव की हैज़। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती हैं ये हमारी यूज़ होती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए। फर्स्ट और फिफ्थ ये हमारी प्रेजेंट के लिए यूज़ होती हैं। क्लियर। अभी देखते हैं हम वॉज, वर, डिड, हैड मीन्स सेकेंड फॉर्म, आपको जनरली पता है पास्ट के लिए यूज़ होती हैं। बीन, डन, हैड पहले से आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। बीन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड हमारी किसी भी टेंस का हो, चाहे वो परफेक्ट में यूज़ होती है। ठीक है, परफेक्ट। और आईएनजी वाला जो फोर्थ फॉर्म है वो किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है। तो ये आपने सिर्फ 3 वर्ब्स को याद करना है, बी, डू और हैव। इसी में आपकी टोटल सारी इंग्लिश की प्रेजेंट और पास्ट टेंस की, प्रेजेंट और पास्ट टेंस की जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रांसलेशन, क्या, ट्रांसलेशन, और दूसरा होता है किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट ना करके उसको उसी भाषा में वर्ब से फिल करना, जिसे हम बोलते हैं फिलर, जो हमारे एग्ज़ाम्स में और जो एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी में हमारे आते हैं क्या, फिलर। इसमें हमें क्या फिल करना होता है, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में किस टाइप के सेंटेंस में कैसे यूज़ होनी है। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। देखिए, ट्रांसलेशन अगर आपको पढ़ना है तो इट मीन्स आपको किसी भी अपनी लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। इंग्लिश पढ़ोगे तो उसको समझने में आसानी होगी। और जब तक आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है तब तक आप कहीं ना कहीं इस फिलर में कमज़ोर रहते हो, फंसते रहते हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। जब हमने आपको अभी बताया कि टेंस की जो डेफिनेशन होती है उसमें टाइम और स्टेट 2 वर्ड आते हैं। जब हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को डिवाइड करते हैं तो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, और थर्ड होता है जो फ्यूचर। अभी ये जो फ्यूचर है, जो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि फ्यूचर हमारा कोई टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं। बाकी जो हमारा प्रेजेंट और पास्ट है ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम। 3 पार्ट्स में हम अकॉर्डिंग टू टाइम डिवाइड करते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टेट की, जब स्टेट में डिवाइड करते हैं तो हम इक्वल सभी पार्ट्स के 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट का फर्स्ट हो जाएगा इंडेफिनिट, ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट आता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। थर्ड में आता है परफेक्ट, और फोर्थ में आता है जो हमारा सेकंड और थर्ड इन दोनों को कंप्लीट करके बनाया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी देखिए, हम बात करते हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश में जब कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हमें हिंदी में कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में कि किस तरीके से, कहाँ से, कैसे स्टार्ट करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उसको ये पहचानना कि वो टेंस कौन सा है अकॉर्डिंग टू टाइम। देखिए, टाइम के लिए हम देखते हैं जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें है वर्ड लिखा होता है कहीं ना कहीं।
यानी कि सेंटेंस के लास्ट में है शब्द लिखा होता है, हूँ, हैं, इस तरीके से। पास्ट में लिखा होता है था, थे, और फ्यूचर में है गा और गे, गा, गे, गे। ठीक है, अभी हमने टाइम को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन अब हमें स्टेट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेट के आइडेंटिफिकेशन में आपको जनरली, जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ता है, ते है का यूज़ करते हैं, ता, ते, ती। लेकिन क्या अगर मैं साधारण तरीके से कहूँ कि यह बैग मेरा है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है? ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ये। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ जिसमें ता, ते, ती लगा है वो ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ध्यान रखना, जिसमें है लग जाए वो हमारा प्रेजेंट हो जाता है, और एट प्रेजेंट की बात हो रही है, कन्फर्मेशन हो रही, तो इंडेफिनिट है। अगर कोई वर्क अभी भी एक्शन में है, कंटिन्यूस है, तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। वर्क हैव बीन डन, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो वो परफेक्ट में आ जाएगा। और किसी भी एक्शन को आपने हाफ कंप्लीट है और हाफ अभी प्रोग्रेशन में है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर आता है हमारा ता है, ते है, ती है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अभी देखो, हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन भी और फिलर भी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन और फिलर दोनों एक ही साथ देखेंगे। ठीक है, देखिए, ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमें वर्ड दे रखे हैं, उन वर्ड्स को कौन सी जगह पे रखना है। जब हम उसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो कौन से वर्ड्स को कौन सी जगह पे यूज़ करना है। तो इसके लिए होता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच, जो अब से पहले मैंने वीडियो बनाई है उनमें बता दिया है कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट को ही हमें यूज़ करना होता है। जब भी हम लैंग्वेज इंग्लिश की बात करते हैं, क्या, इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है, उसके बाद हमारी वर्ब यूज़ होती है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जब तक आपने इसको अच्छे ढंग से नहीं समझा तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको सीखना ज़रूरी है। इसके बाद आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर भी थोड़े थोड़े चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों की पहचान कैसे करते हैं जब वो सेंटेंस हिंदी में लिखा हो। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि वह मुझे पीटता है। ठीक है, वह मुझे पीटता है। अब इस सेंटेंस में आपका सबसे पहला वर्क क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस में अब मैंने आपको दो बातें बता रखी हैं, टाइम और स्टेट। ठीक है, तो टाइम आपने कैसे पहचानना है, टाइम आपको पहचानना है, लास्ट में जो वर्ड लिखा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का है। अब आपके पास पास्ट और फ्यूचर के चार चार ऑप्शन है, वो आपने रिमूव कर दी हैं। अब आपके पास सिर्फ प्रेजेंट के चार ऑप्शन बचे हैं, वो भी जब आप स्टेट कन्फर्म करते हो तो स्टेट के लिए मैंने आपको बताया है कि लास्ट में ता लिखा है, ता है, ते है, ती है, तो हम बात करते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपने ये तो पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, कहाँ सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले देखना है कि एक ऐसा वर्ड, मोस्ट ऑफ जनरली हिंदी में जो हम देखते हैं तो सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये क्या है, हमारा वर्ब है। कैसे फाइंड आउट करना है कि एक तो हमारा एक्शन वर्ड है, क्या है, एक्शन वर्ड। एक्शन मीन्स कोई काम हो रहा है सिर्फ इसी की वजह से। अगर मान के चलो हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं तो क्या होगा, वह मुझे है, क्या, कुछ नहीं, पता नहीं है,
वह मुझे पीटता है, कोई एक्शन करता है, वो कुछ तो करता है, जहाँ पे कुछ किया जा रहा है वही हमारा एक्शन है, ठीक है। दूसरा, हम हिंदी में उन शब्दों के बाद में ना यूज़ करके देखते हैं। क्या? ना। जहाँ पे अब इस शब्द में आप ना यूज़ करके देखो, जैसे पीटना, ठीक है, तो जिसमें भी आपको ना लगा हुआ मिल जाए वो क्या है हमारा? प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, वो है हमारा वर्ब, ठीक है। तो जितने भी वर्ड में आपको ना लगा हुआ मिलता है वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। 99% हमारे वर्ब ही होते हैं। अब आपने वर्ब को फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स आपने ये वर्ब फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? इस वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है हु। इट मीन्स कौन पीटता है? कौन पीटता है? भाई कौन पीटता है मुझे? वह पीटता है। तो कौन से जो आंसर आया वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। कौन से जो आंसर आया वो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं, ऑब्जेक्ट आपको पहचानने के लिए या तो व्हाट क्वेश्चन करना पड़ता है या फिर whom। वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है या तो व्हाट या फिर whom, ठीक है, यानी क्या और किसको, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या और किसको। तो किसको पीटता है? वो मुझे पीटता है, तो मुझे क्या हो गया, ठीक है। तो जो वट से निकल के आते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। अब आपको तीनों चीज़ मिल गई हैं, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी। अब आप इन्हें सिंपली जनरली यूज़ कर दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही, ठीक है। अब यूज़ होगा वर्ब। वर्ब क्या है? पीटना। पीटने को इंग्लिश में बोलते हैं हम बीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसको पीटता है? ऑब्जेक्ट जो मुझे, मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं मी। ये हमारा एक जनरली सेंटेंस बन गया। इसमें थोड़ा सा एरर है। वो एरर क्या है आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे अगर हमारा ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ध्यान रखना हमें इस वर्ब में यहाँ पे एस या ई एस जोड़ देना है। तो कहाँ एस जोड़ना है, कहाँ ई एस जोड़ना है, कहाँ आई एस जोड़ना है, इसके बारे में मैं आपको अब से पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? ही बीट्स मी। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एस कब जोड़ना है? ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है सिर्फ एक कंडीशन पे, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो। क्या? अफर्मेटिव हो, ठीक है। अफर्मेटिव मीन्स इसमें नहीं का यूज़ नहीं हुआ है, नेगेटिव वर्ड कोई भी नहीं दे रखा है। अगर ये ऐसे हो जाता वह मुझे नहीं पीटता है, तो हम इसमें एस और ई एस का कुछ यूज़ नहीं करते, फिर इसमें अलग से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये हमारा एस लगेगा, ई एस लगेगा, किस टाइप का सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, वो सेंटेंस बिल्कुल ही सिंपल हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा रूल बता देता हूँ, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें सिर्फ वर्ब को एज इट इज़ रखना है, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। और कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, ठीक है, अफर्मेटिव हो। क्लियर? तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।